18 जून मंगलवार निर्जला एकादशी है और इसी दिन हम आपको बताएंगे कि एक हल्दी दीपक कैसे आपको धनवान बना सकता है। क्या आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति? तो इस वीडियो को अवश्य देखें। निर्जला एकादशी दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो दीपक वाले जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी होर की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को के लिए अपने दोषों पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतने दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, निर्जला एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारे हमको करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विषय रूप से कोशिश करना। इस उपाय को आप निर्जला एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सब सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हुए हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेष कर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय
एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार निर्जला एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिवजी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीब जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय है एकादशी के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना। बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आप इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखें कि आप बाहर निकलकर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है, एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी कामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। यह दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके तो देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं, है ना, कि टहनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना। या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, एकादशी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। ये चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज की जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे अच्छे से रखते हैं, और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप शिवजी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं।
जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने ना है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हों, फिर आप अपने जीवन के वो दुख जिसे कहते भी नहीं हैं ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे ये एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिव जी आपसे प्रसन्न जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दे कि हल्दी जो है, ये आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है। और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे होती है क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं। इन सारी चीजों को हल्दी कर देती है, क्योंकि जहां पर हल्दी होती है, वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं हैं। तीसरी चीज, हल्दी शिवाजी से जुड़ी है, तो शिवजी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तो आपको पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे, और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक लगाना कहाँ पर है। ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सुख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं। वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, श्री शिवाय, ठीक है ना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें, ठीक है ना? चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं ना, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं, और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी वास करती हैं। तो हमें हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी 2024 की डेट, पूजा, मुहूर्त और क्यों किया जाता है। ये व्रत जे माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। इस निर्जला एकादशी का क्या महत्व होता है दोस्तों? अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है।
इसे एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, दशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्णा के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 18 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय लेना चाहिए। जानते हैं, एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज्य। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे, व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अनंत धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आपके दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज के इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे, अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को देख कर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 50 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देख कर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते तो वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों ने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें और दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
एकादशी के दिन कर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दे, इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आप कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय लेकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय। आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है। सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इनको आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को दिया। अनेक देवी देवता को अपने नए शरीर पर धारण करने वाली गौ माता जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन, गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाएं और की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग का खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों,
गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती और गोलो लोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटक पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं होनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नाचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नाचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल कर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी।
इसलिए गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखे। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ एकादशी पर आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंघवाल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और दशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है, इतना कर ले। मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त। नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले कहाँ। ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमर बेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमर बेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकालें। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और अगर अध्यात्म से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस, उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दे, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है,